अस्सलामुअलैकुम। सूरत से एक हैरान कर देने वाला वाकया सामने आया है, जहां एक अमीर घराने की शादीशुदा औरत जो रोजाना जिम जाती थी, अपने ही जिम ट्रेनर के साथ रिश्तों के जाल में फंस गई। यह वाकया सिर्फ एक अफेयर तक लिमिटेड नहीं रहा, बल्कि धीरे धीरे ब्लैकमेलिंग, धमकी और पुलिस केस तक पहुंच गया। बताया जा रहा है कि गुजरात के सूरत शहर के सिटी लाइट इलाके में रहने वाली एक अमीर परिवार की औरत एक लोकल जिम में वर्कआउट के लिए जाती थी। यहाँ इसकी मुलाकात जिम ट्रेनर शब्बीर असगर तुर्कवाला से हुई थी। आगाज में दोनों के दरमियान सिर्फ ट्रेनिंग और क्लाइंट का रिश्ता था, लेकिन धीरे धीरे बातचीत बढ़ती गई और ये रिश्ता करीबी ताल्लुकात में तब्दील हो गया। इस मामले को कल से सोशल मीडिया पर लोग लव जिहाद का नाम देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये लव जिहाद का कोई मामला नहीं है। हम स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल्स में बात करेंगे। कहा जा रहा है कि यह सिलसिला लगभग 7 साल तक चलता रहा। देखिए, आजकल कुछ लड़कियां जो गैर शादीशुदा है और कुछ औरतें जो शादीशुदा है, ये लोग लिविंग रिलेशनशिप में रहना शुरू कर चुके हैं। जब तक ये रिश्ता किसी को पता नहीं चलता, सुकून से रिश्ते में दोनों रहते हैं, चाहे वो 5 साल हो जाए या 7 साल हो जाए। 7 साल के बाद जैसे इनके हस्बैंड को पता चला तो पूरा गेम बदल गया। तो वक्त के साथ साथ जब ये रिश्ता गहरा होता गया, तब दोनों के दरमियान पर्सनल तस्वीरें और वीडियोस भी बनाए गए। ये सब कुछ रजामंदी से हुआ था या नहीं, इस पर अलग अलग रिवायात सामने आ रही है। लेकिन असल मोड़ तब आया जब औरत के शोहर को इस रिश्ते के बारे में पता चल गया। घर का माहौल खराब होने लगा और शोहर ने सीधा जिम ट्रेनर से बात करने का फैसला किया। शोहर के मुताबिक जब उसने शब्बीर से बात की, तब उसने सीधा धमकी देना शुरू कर दिया। उसका कहना था कि उसके पास औरत की प्राइवेट तस्वीरें और वीडियोस है और अगर 5 लाख रुपए ना दिए जाए तो वह सब कुछ सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। इतना ही नहीं, इसने जान से मारने की धमकी दी। यह बात भी थोड़ा अजीब है कि जिस ट्रेनर के साथ उसकी बीवी 7 साल से रिलेशनशिप में थी, उसने कभी पैसे नहीं मांगे, लेकिन अचानक जैसे ही पति को पता लग गया तो पैसे मांगना शुरू कर दिया। तो खैर, यहाँ से यह मामला और ज्यादा संगीन हो गया। शोहर ने कई दफा शब्बीर से मिलकर उससे गुजारिश की कि वो तस्वीरें लीक ना करे, लेकिन हर मुलाकात के बाद उसकी डिमांड और ज्यादा सख्त होती गई। एक वाकये में यह भी कहा गया कि शब्बीर ने शोहर के मोहब्बत का शीशा तोड़कर उसका टुकड़ा उसके गले पर रख दिया और उसे डरा धमका कर पैसे मांगे। इस दरमियान शोहर ने एसओजी पुलिस को एक पुरानी मीटिंग के बारे में सुना, जहां जिम ट्रेनर को सख्त हिदायत दी गई थी कि वो अपनी हदों में रहे और किसी भी औरत के साथ गैर जरूरी ताल्लुकात ना रखे। इस बात से हिम्मत लेकर शोहर ने तुरंत पावल पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज करवाई। पुलिस ने इस मामले की नजाकत को समझते हुए फौरन एक्शन लिया। सूरत एसओजी टीम ने तेजी से कार्रवाई करते हुए शब्बीर असगर को गिरफ्तार कर लिया और इनके खिलाफ ब्लैकमेलिंग, धमकी और दूसरे कानूनी दफात के तहत केस दर्ज किया। पुलिस के अफसरों ने बताया कि चंद दिन पहले ही जिम ओनर्स और ट्रेनर्स के साथ एक मीटिंग रखी गई थी, जहां इन्हें सख्त तनबीह दी गई थी कि हर ट्रेनर का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन जरूरी करे और जिम में आने वाली खवातीन के साथ कोई पर्सनल या गैर इखलाकी रिश्ता ना बनाए। लेकिन इस केस में इन तमाम हिदायतों का नजरअंदाज किया गया। दूसरी तरफ एक नया पहलू भी सामने आया, जहां जिम ट्रेनर का कहना है कि वो और औरत पिछले 7 साल से रजामंदी के साथ रिलेशनशिप में थे। इनका दावा है कि जब औरत के शौहर को इस बात का पता चला, तब औरत ने डर के मारे कहानी बदल दी और जिम ट्रेनर पर झूठे इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। अब यह मामला सिर्फ एक अफेयर या ब्लैकमेलिंग तक महदूद नहीं रहा, बल्कि सच क्या है और झूठ क्या है, इस बात का फैसला पुलिस तहकीकात के बाद ही हो पाएगा। फिलहाल शब्बीर पुलिस हिरासत में है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। यह वाकया न सिर्फ एक परिवार के टूटने की कहानी है, बल्कि यह भी दिखाता है कि कैसे पर्सनल रिश्तों की उलझन कभी कभी कानूनी और जानी खतरे में तब्दील हो जाती है। अब बात करते हैं तेलंगाना असेंबली के वायरल होते हुए वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर देखा जा सकता है कि अकबरुद्दीन ओवैसी असेंबली के अंदर जय भीम के नारे लगाते हैं। सभी लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन इसके बाद बीजेपी के कुछ लोग नाराज हो जाते हैं और ये कहने की कोशिश करते हैं कि आप असेंबली के अंदर जय भीम के नारे ना लगाए। इस पर अकबरुद्दीन ओवैसी का रिएक्शन आता है कि भाई, जिसने मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जिसने मुल्क में रहने वालों को सबको बराबर का हक दिया, उनके खिलाफ एक नारा ये लोग बर्दाश्त क्यों नहीं कर पा रहे हैं। इससे एक बार जाहिर होती है कि बीजेपी वाले बाबा साहेब अम्बेडकर का बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन से सहमत नहीं है। सर, ये सिर्फ बातें करना, डराना लोगों को, डरने घबराने वाले नहीं है। अरे सर, मैं आपको बोल रहा हूं, बीजेपी वालों से भी कहूंगा, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, हर जगह बुलडोजर सरकार कर रहे। आप लोग मुसलमानों से न सिर्फ नफरत करते, बल्कि अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बाबा साहब अंबेडकर की भी इन्होंने तौहीन कर दी। क्या किया बाबा साहब अंबेडकर के साथ? सर, कितना बाबा साहब अंबेडकर के साथ में इनके लीडर ने किस तरीके से बाबा साहब अंबेडकर के मुकाम को वो किया। अरे बाबा साहब अंबेडकर वो है जो इस मुल्क को स्वर्ग बनाए, इस मुल्क को स्वर्ग बनाए, दस्तूर दिए जिसमें सबको हक दिया गया। लेकिन आज उस बाबा साहब अंबेडकर की शान में गुस्ताखी की जाती है। तो मैं आज यहां खड़े
दोस्तों, पूरे हैदराबाद में लोग मच्छरों से परेशान है। जी हाँ, हैदराबाद में हर तरफ जब आप घर के बाहर निकलते हैं तो मच्छरों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ जगहों पर मच्छर काटने की वजह से लोग बीमार भी हो रहे। कुछ लोग हैदराबाद में यही सोच रहे होंगे कि बस उनके इलाके में ही मच्छर जो है लोगों को परेशान कर रहे हैं, लेकिन ये आलम पूरे हैदराबाद का है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब तेलंगाना में केसीआर की सरकार थी तब केसीआर की सरकार ने तालाबों के अंदर कुछ केमिकल डाले थे, जिसकी वजह से वहां पर मच्छर पैदा नहीं होते थे और हर तालाब की खास सफाई की जा रही थी। लेकिन अब जो है कांग्रेस की सरकार है, एक भी तालाब की सफाई होती हुई नजर नहीं आ रही। यहाँ तक कि जो टैंक बॉन्ड के पास डेली हजारों लोग जाकर वहां पर बैठते हैं, वो तक टैंक बॉन्ड की मोहरी की बदबू से परेशान होकर अपने घरों का रुख कर रहे हैं। एक तरफ जहां पर तेलंगाना के मौजूदा चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी बोल रहे हैं कि मैं फुटबॉल का ग्राउंड के अंदर फुटबॉल खेलूंगा, मैं मेगा सिटी बना दूंगा, मूसी रिवर फ्रंट बना दूंगा, उस्मानिया का नया हॉस्पिटल बना दूंगा, हैदराबाद को जापान बना दूंगा, टोक्यो बना दूंगा, सिंगापुर बना दूंगा। अन्ना, ये सब पूरे भागने के बाद है, ये कब होता नहीं बोल सकते। खाली तुम्हारे 2 साल बचे हुए हैं। आपसे मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि ये जो मच्छरों का इलाज है जल्द से जल्द करो। गर्मियां अंगार हो गए, बल्कि घर के बाहर जरा टहलने के वास्ते निकले तो मच्छर ताक में बैठे हुए कब कतर के मार देना उसको। बल्कि भाई खाली बाहर एक झलक निकल के घर में आए तक 15-20 मच्छर चिपक के रह रहे, हाथ को वो भी काट के पूरी तरीके से। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने वेस्ट बंगाल के रानीगंज से अपने 3 रोज के दौरे का आगाज कर दिया है, जहां इन्होंने सबसे पहले पीर बाबा के मजार पर चादर चढ़ाकर दुआ की। इस मौके पर इनके साथ पार्टी के कई रहनुमा और लोकल सपोर्टर भी मौजूद थे। ये दौरा सिर्फ एक सियासी सफर नहीं बल्कि बंगाल की सियासत में अपनी मजबूती मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए ओवैसी ने उन तमाम इल्जामात का सख्त जवाब दिया जहां इनकी पार्टी एआईएमआईएम को कभी बीजेपी की बी टीम तो कभी टीएमसी की बी टीम कहा जाता है। इन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि इनकी पार्टी किसी की बी टीम नहीं है, बल्कि ये सीधा आवाम की आवाज़ उठाती है। इनका कहना था कि जो लोग इन्हें बदनाम करने की कोशिश करते हैं, असल में वो आवाम के असल मसाइल से तवज्जो हटाना चाहते हैं। ओवैसी ने बंगाल के मुसलमानों के सियासी मुस्तकबिल पर भी खुलकर बात की। इन्होंने कहा कि अगर किसी भी कौम के पास अपनी सियासी क़ियादत ना हो तो वह हमेशा दूसरों पर डिपेंड रहती है और अपने हुकूक हासिल नहीं कर पाती। इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बंगाल के मुसलमानों को अपना एक मजबूत सियासी आवाज़ की ज़रूरत है जो इनके हक और इंसाफ के लिए सीधा खड़ा हो सके। इन्होंने कहा कि अगर अपनी लीडरशिप नहीं होगी तो लोग मजबूरन गुलामी जैसी जिंदगी जीने पर मजबूर हो जाते। इन्होंने ये भी कहा कि एआईएमआईएम इसी मकसद के लिए बंगाल में इलेक्शन लड़ रही है ताकि मुसलमानों को एक इंडिपेंडेंट सियासी प्लेटफॉर्म मिल सके। ओवैसी ने अपने सपोर्टर्स को अपील की है कि वो डर या दबाव में आए बगैर अपना वोट को सही इस्तेमाल करें और अपनी ताकत को पहचाने। महिला रिजर्वेशन बिल के बारे में जब इनसे सवाल किया गया तो ओवैसी ने एहतियात से जवाब देते हुए कहा कि इन्होंने अभी तक इस बिल की तफसीली कॉपी नहीं देखी है, इसलिए इस पर अभी कोई फाइनल राय देना ठीक नहीं होगा। इनका कहना था कि किसी भी कानून पर तभी बात होनी चाहिए जब उसकी पूरी मालूमात सामने हो। ये 3 दिन का दौरा बंगाल की सियासत में नई गर्माहट पैदा कर सकता है, क्योंकि इस वक्त राज्य में सियासी जमातों के दरमियान इल्जामात और बयानबाजी का सिलसिला काफी तेज हो चुका है। ओवैसी अपने इस दौरे के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में जलसा करेंगे, लोगों से सीधा राब्ता बनाएंगे और अपने कैंडिडेट्स के लिए सपोर्ट हासिल करने की कोशिश करेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो ओवैसी का ये दौरा सिर्फ एक सियासी कैंपेन नहीं बल्कि एक पैगाम है, एक ऐसा पैगाम जिसमें ये मुसलमानों को अपनी सियासी पहचान बनाने, अपनी आवाज़ बुलंद करने और अपने हकों के लिए खुद खड़े होने की दावत दे रहे हैं। तो ये थे अभी तक के अपडेट। आज की अच्छी बात, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हें से कोई भी शख्स नमाज पढ़ चुका हो तो उसे चाहिए कि वो पहले अल्लाह के हम्द व सना बयान करे, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजे, इसके बाद जो चाहे मांगे। तिरमिज़ी 3477। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।